सलाम है उन सभी जाबाजों को जिस कोरोना के इस महामारी के दौरान वो अपनी वीरता और अपने दिन और अपनी ड्यूटी और अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। दोस्तों, ये मैसेज आप लोगों के लिए है। ये स्पेशली चूंकि मैं आप लोगों से मिल नहीं पा रहा हूं, मेरा हमेशा दिल करता है कि मैं आपसे बीच बीच में मिलता रहूं, बट मेरा ई पास सैंक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूं। बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको अपनी बात आप तक पहुंचा लूं। तो दोस्तों, जो आप अभी काम कर रहे हो, इस काम को बखूबी निभाते चलो। आज जिस काम को आप कर रहे हो और जिस काम को, ये काम नहीं है, अगर मैं इसे काम कहूं तो ये काम नहीं है, ये एक सर्विस है, ये एक इच्छा से, स्वयं इच्छा से की गई सर्विस है इस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, उन लोगों के लिए जो एक खाने के लिए या खाने की किसी चीज के लिए वेट करते हो। दोस्तों, मैं पिछली बार जब आप लोगों से मिला था तब भी मैंने ये कहा था कि आज आप लोगों का ये काम इतिहास के पन्नों पे लिख दिया जाएगा, और लिख भी दिया गया है। क्योंकि जब पूरा का पूरा वर्ल्ड या पूरी इंडिया जब घर में बैठी हुई है, तब आप लोग अपनी मेहनत से, अपने स्वेच्छा के अनुसार, अपनी ताकत लगा के अपनी सर्विस इस सोसाइटी को दे रहे हो। भले ही कल दुनिया याद रखे ना रखे, कल समाज याद ना रखे, कोई ना याद रखे, बट जब तक आप हैं, आपको ये जहां याद रखेगा, आपको ये पल याद रखेगा, आपको इस वक्त का ये समाज याद रखेगा जो आज आपके द्वारा पहुंचाए गए खाने को खाते वक्त ये याद करता है कि ये मुझे किसी ऐसे बंदे ने मेरे पास ये खाना पहुंचाया जिस वक्त ये पूरा का पूरा देश बंद था, लॉकडाउन था। इस वक्त उन पूरे के पूरे कोरोना वायरस को, उन कोरोना वायरस का जो ये बंद हुआ है, और इस दौरान जितने लोग इसमें सर्विस में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे ठेले पे बेचते हुए सब्जी वाले हों, और चाहे आप लोग हैं जो डिलीवरी बॉय हैं, जो खाना पहुंचा रहे हैं घरों घरों में जाके, सलाम है दोस्तों, सलाम है, नतमस्तक हूं मैं आप सभी लोगों का। आज जो डर से लोग घर में बैठे हुए हैं, वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनके पास आप जैसे लोग कुछ ना कुछ पहुंचा रहे हैं। वरना अगर आप ना होते तो बहुत सारे लोग आज घर में भूखे सो रहे होते। तो अगर मैं कहूं इस वक्त, तो ये शब्द गलत नहीं होगा, इस वक्त जो लोग, जिन लोगों के घर में खाना पहुंचा रहे हैं, वो उनके लिए आज के अन्नदाता हैं। जैसे हमारे किसान भाई अन्नदाता हैं। इस संसार में चाहे कोई भी कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन जो अन्नदाता है वो किसान, जो फसल पैदा कर रहा है। और एक आज के परिप्रेक्ष्य में आप अन्नदाता हो, जो इस एपिडेमिक में, इस महामारी के दौरान जिनके घर में आप खाना पहुंचा रहे हैं, जिनको आप खाना खिला रहे हो, या जो आपकी वजह से खाना खा रहे हैं, वो आप उन सब के लिए आज अन्नदाता हो। दोस्तों, इस अन्नदाता बनने के साथ साथ एक नैतिक जिम्मेदारी हमारी भी होती है कि हम एक सोशल डिस्टेंसिंग का जो फार्मूला है इसको अपनाएं। क्योंकि अगर अपनी भी जान है तो जहान है। कोई नहीं चाहता कि आपको कोई भी इंफेक्शन हो, कोई नहीं चाहता। इस काम को करते करते आपने चंद चीजों की बस ध्यान रखनी है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप अगर इन चंद चीजों का ध्यान रखोगे तो ये कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आपके पास नहीं आएगा। याद रखिए, चंद चीजें, बस चंद चीजें, 5 पॉइंट हैं, 5 या 7 पॉइंट जो पीएम मोदी साहब ने बताए हैं। डिलीवरी देते हुए ध्यान रखना है, जब भी आप सामान देने जाते हो उससे पहले आपने क्या करना है, और जब आप सामान देने जाते हो उस वक्त क्या करना है। भाइयों, जब भी आप हब में आते हो, हब में आने के बाद या सबसे पहले जब आप पार्किंग से गाड़ी उठाते हो, आप मेक श्योर कि आपका मास्क लगा हो, आपके हाथ में प्रॉपर सैनिटाइज आपने किए हुए हो, आप जो हैंडल पकड़ रहे हो, आप एक बार हैंडल के ऊपर, गाड़ी के हैंडल के दोनों साइड में, या जहां जहां पे भी आपका हाथ टच होता है वहां पे थोड़ा थोड़ा सैनिटाइजर लगा के उस पार्ट्स को भी सैनिटाइज करना है। आपने गाड़ी निकाली पार्किंग से, हब पे पहुंचे, हब पे पहुंचने के बाद आप अपने जो ग्लव्स पहनते हो, आप ग्लव्स पहनिए और उनको एक बार सैनिटाइज कीजिए। और वहां पे जैसे ही आप ऑर्डर रिसीव करते हो, ऑर्डर रिसीव करने के बाद जिस ट्रे को आप उठाते हो, उस ट्रे को उठाने के बाद, पूरा ऑर्डर रिसीव होने के बाद, गाड़ी को डिलीवरी के लिए निकालने से पहले
आप अपने हाथों को एक बार दोबारा सैनिटाइज करें। मेक श्योर कि आपका मास्क प्रॉपर लगा हो सकता है कि थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत होती हो जिनके N95 मास्क हैं या जो हार्ड मास्क हैं, बट ये थोड़ा सा अगर आप आज प्रॉब्लम उठा लोगे तो कोई भी कीटाणु, कोई भी विषाणु या कोई भी वायरस आपके मुंह के अंदर नहीं जाएगा। आपने इसको रोकना है और उसी वक्त वहीं पे रोकना है। अब आपने सैनिटाइज किया, आपने हाथ सैनिटाइज किए, गाड़ी आपने स्टार्ट की। आप जब डिलीवरी के पास घर पहुंचते हैं, आपने बेल बजाई। बेल बजाने के बाद जब भी कोई बाहर निकलता है, आपने सामान नीचे रख देना है और आप थोड़े से लगभग, वैसे तो डिस्टेंसिंग 6 फीट की कहते हैं कि आप 6 फीट दूर रहें, बट बाय द वे की सोसाइटी में या जिस घर में आप गए हो वहां पे इतनी दूरी ना हो, बट जितनी मैक्सिमम दूरी है आप उतनी दूरी बना के रखें। आप अपने सामने उस पूरे के पूरे सामान को गिनाएं, कस्टमर से कंफर्मेशन लें, अपने ऑर्डर को सबमिट करें और वहां से उस ट्रे को उठाएं और गाड़ी में रखें और फिर दोबारा अपने हाथ को सैनिटाइज करें। गाड़ी आपने स्टार्ट की, ऐसे आप डिलीवरी करते हुए जब हब में वापस आएंगे, हब में जब अपनी ट्रे को वापस कर देंगे, ट्रे को वापस करने के बाद एक बार दोबारा अपने हाथों को सैनिटाइज करें। आपको प्रॉपर सैनिटाइज दिया हुआ है, याद रखिएगा आपके हैंड ग्लव्स, आपके मास्क और आपका सैनिटाइजर ये बिल्कुल 100% आपके पास होना चाहिए। चंद नियम हैं जिन्हें आपने फॉलो करने हैं। नंबर 1, हमेशा स्वच्छ रहें। जब भी आप घर से निकलते हैं, नहा धो के प्रॉपर मास्क लगा के प्रॉपर सैनिटाइज करके अपने हाथों को 20 सेकंड के लिए रगड़ के पूरे ये उंगलियों के बीच में ऐसे साबुन को डाल के, या लिक्विड सोप यूज कर रहे हैं या कोई भी आप साबुन यूज कर रहे हैं, साबुन को ऐसे हाथ धो के प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करके ही अपना घर से निकले। ये जो आंखें, नाक, मुंह, आपके जो हाथ हैं, इन हाथों को फ्रिक्वेंटली, हमारी आदत होती है कभी भी हम नाक को ऐसे टच कर लेते हैं, कभी आदत होती है हम आंख को ऐसे टच कर लेते हैं, कभी भी ऐसे करते रहते हैं। ये आपने बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आपको मौका लगे, जैसे भी मौका लगे, आप साबुन लें और अपने हाथों को 20 सेकंड के लिए धो लें। बट ये बेसिकली आप डिलीवरी बॉय जो बाहर घूम रहे, आपको जहां मौका मिलता है, वॉशरूम में जाएं, कहीं पे भी जाएं, आप उनको 20 सेकंड के लिए अपने हाथ को साबुन से जरूर धो लें। सोशल डिस्टेंसिंग का 100% पालन करना है। ये देखा गया कि हब में बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप की और आपके मित्र के बीच में, आपका जो सहभागी है उसके बीच में डिस्टेंस जरूर रखें। अगर पास आने की जरूरत भी है तो पहले उसको काम करने दो, फिर उसको बोलोगे तुम चले जाओ, फिर मैं चला जाता हूं, वहां पे जाके बात कर लेते हैं। जब भी आपकी ड्यूटी समाप्त होती है, जब आप घर पहुंचते हैं, तो घर पहुंचने के बाद अपने कपड़ों को, जो कपड़े आप पहन के निकले हैं, उन कपड़ों को इमीडिएटली धोने के लिए डालना है। नहाएं और अपने दूसरे कपड़े पहन के सैनिटाइज करके अपने आप को पूरा तैयार करके फिर बैठें। जब आप घर में पहुंचते हैं, घर में पहुंचने के बाद एक बार गुनगुना पानी, जब भी, अभी गर्मी का मौसम हो गया है, जब भी आप घर पहुंचते हैं एकदम दिल करता है कि हम फ्रिज से ठंडी बोतल निकालें और उसको पी लें। मेक श्योर कि इस वक्त अगर आपको ग्रीन टी पीने का शौक है, आप 1 कप गर्म ग्रीन टी पी लें, नहीं तो 1 गिलास गर्म पानी जब भी आप बाहर से आते हैं, ड्यूटी खत्म करके नहा धो के एक बार गर्म पानी जरूर पी लें। एक चीज और, जब भी आप दूध पिए शाम को, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला लें। यह भी एक साइंटिफिक मेथड है। हल्दी मिला के आप थोड़ा सा पिए, जिससे कि आपके जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी। और इन सबसे बड़ी चीज है, सारी मुसीबतें एक तरफ, सारी समस्याएं एक तरफ, सारी तरफ वायरस एक तरफ, कोविड एक तरफ, सबसे बड़ी चीज है मेरी सकारात्मक सोच। थोड़ा शब्द कठिन है, सकारात्मक सोच। मेरे दिल के अंदर जज्बा है आज काम को करने का, मेरे दिल में आज जज्बा है इस समाज को अपनी सेवा देने का, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। यह सोच हमेशा बनाए रखना। आज आपका जज्बा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने आप को दृढ़ संकल्प करके समाज की सेवा के लिए कूदे हुए हम वो वॉरियर्स हैं जिन्हें इतिहास के पन्नों में हमेशा जाना जाएगा। ये मैं बार बार इतिहास के पन्ने को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सदी 2020 आपके और मेरे जीवन में ये पल, ये वक्त और ये दौर कभी वापस नहीं आएगा। कल जब आप अपने बच्चों को बताओगे कि जिस वक्त पूरी दुनिया लॉकडाउन थी, उस वक्त मैं समाज को खाना बांट के या खाने वाली चीजों को बांट के मैं समाज की सेवा कर रहा था, उस वक्त आपका जो व्यक्तित्व है आपके बच्चों के सामने गर्व से ये कहेगा कि देखो मेरे पापा ने उस वक्त ये काम किया था।
ये तो थे चंद पॉइंट जो आपको करना है। दूसरा ये कि इस वक्त आपको क्या नहीं करना है। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। नहीं करने में पहला पॉइंट है कि आपने कभी भी अपनी आंख को, नाक को, मुंह को, कान को और ये पूरे फेस को, जहां से कोरोना वायरस के इन्फेक्शन होने की ज्यादा संभावना होती है, उन पार्ट्स को फ्रिक्वेंटली या आपको बार बार उसको टच करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी आदत होती है, हम कहीं नाक को टच करते हैं, कहीं आंख को टच करते हैं, कहीं कान को टच करते हैं। आपने बिल्कुल इस दौरान तो बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, अपने मित्रों से दूरी बना के रखें। आप बिल्कुल अपने आप को सैनिटाइज करके बैठे हो, बट सामने वाले का नहीं पता कि वो कहां से आ रहा है, उसने अपने आप को सैनिटाइज किया है या नहीं किया है। थोड़े समय के लिए जो क्लोजनेस है, जो हम बिल्कुल क्लोज आके, बिल्कुल पास में आके हम बातचीत करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। बिना अच्छी तरीके से अपने हाथों को धोए हुए खाना या पीने की चीज को नहीं खाना है। जब भी खाना खाना है, अपने हाथों को 20 सेकंड के लिए साबुन से, लिक्विड सोप से धोएं, चाहे वो डिटोल हो, कोई भी साबुन हो। ऐसा नहीं है कि साबुन कोई स्पेसिफिक है, कोई भी साबुन हो, उससे 20 सेकंड आपने अपने हाथों को मलमल के धो के उसके बाद ही खाना खाने वाली चीज को खाना है। अगर आपको कुछ भी ये सिम्टम्स नजर आते हैं, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, फीवर है, सिर दर्द, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आपके पास हैं, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से परामर्श लें। डॉक्टर आपको देख के दवाई देगा। अगर उसको लगता है कि वो आपको टेस्ट कराएगा, तो आपका वो टेस्ट भी कराएगा। टेस्ट कराने में कोई संकोच नहीं है। कोरोना वायरस कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो जिसको अगर किसी ने टेस्ट कर लिया तो उसके लिए कुछ आपके लिए बुरा हो जाएगा। टेस्ट हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, वैसे तो वेजिटेरियन खाने के लिए सभी लोग बोलते हैं। जो नॉन वेज है, मैं उन्हें यह नहीं कहूंगा कि वो बिल्कुल नॉन वेज छोड़ दें, लेकिन फिर भी इस दौरान नॉन वेज को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो करें। वैसे ऐसा डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि नॉन वेज खाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी इस दौर को, जब तक ये दौर खत्म नहीं हो जाता, अगर छोड़ सकते हो तो नॉन वेज छोड़ दो। भाइयों, हम लोग अक्सर जब भी मिलते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने दोस्त से ना बगैर गले मिले हुए हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो इस दौरान दोस्तों से गले मिलना थोड़ी सी देर के लिए बंद कर दें। अभी किसी से गले मिलने की जरूरत नहीं है, दूर से नमस्ते करें। ये हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति को तो फॉलो करें और नमस्ते करके उनका अभिवंदन जरूर करें। आज दौर ऐसा है कि हम गले नहीं मिल सकते, लेकिन फिर भी हमें उनका अभिनंदन जरूर करना है। तो पूरे प्रोसेस को सैनिटाइज करके हम डिलीवरी को 100% कामयाब करते हैं। मिलिए हमारे इस मित्र से। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं, अपने अनसिविलाइज की विकल उठाए विकास के जाते हैं, विकास में जाके सैनिटाइज के ग्लव्स पहनते हैं। उसके बाद ऑर्डर अपने क्यूसी करते हैं। ऑर्डर क्यूसी करने के बाद सबके दोबारा सैनिटाइज करके गाड़ी में व्हीकल में लोड करते हैं। फिर कस्टमर्स के पास जाते हैं, फिर हम सैनिटाइज करके ग्लव्स पहनते हैं। ग्लव्स सैनिटाइज कस्टमर क्यूसी कराते हैं। क्यूसी कराने के बाद वापस ग्लव्स सैनिटाइज करके ग्लव्स को डिस्ट्रॉय करके नेक्स्ट ग्लव्स पहनकर अगले ऑर्डर करते हैं। सर सेम प्रोसेस करके जब हम वापस आते हैं, सारे बंद करके वापस ग्लव्स चेंज करके सैनिटाइज करके डेट्स खाली करके वापस हम लोग करने व्हीकल देखते हैं कि कितने % चार्ज है, फिर चार्जर निकाल के साइड में गाड़ी में रखकर जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ से गाड़ी निकालते हैं, फिर बिग बास्केट जाते हैं। बिग बास्केट में पहले हम गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर हाथ को सैनिटाइज करते हैं, फिर ग्लव्स पहन के, फिर अपना रोस्टर लेकर प्रॉपर क्यूसी करके अपनी गाड़ी लोड करके उसके बाद हम दोबारा सैनिटाइज करते हैं हाथ। उसके बाद ग्लव्स ले लेते हैं। जितने ऑर्डर होते हैं उसको गार्ड को बता देते हैं कि इतने ऑर्डर हमारे पास, वो उस हिसाब से ग्लव्स दे देता है। क्योंकि हर वो उस पर चेंज होते हैं हमारे ग्लव्स, तो हमें हर कस्टमर को चेंज करते हैं। और कोई कस्टमर तो हम बोल देते हैं कॉल करके कि सर बाहर बैग रख दीजिए या फिर कोई पेपर बिछा दिया, हम उस पर सामान रख देंगे। क्यों सर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोला गया है, तो कस्टमर से कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी करनी है हमें इस टाइम पर, क्योंकि ये टाइम ऐसे ही चल रहा है। इसलिए कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी करनी है कस्टमर को। ना तो कस्टमर से मिलना है, ना हमें कस्टमर को देखना है। उसके 2 स्टेप तक फोटो सामान रख दो साफ जगह पे, फिर फोटो क्लिक कर लो थोड़ी सी। उसके बाद फिर वहाँ से चले जाते हैं और कस्टमर को एक बार कॉल करके बोलते हैं सर आपका सामान बाहर रखा है, आप प्लीज़ सामान उठा दीजिए। फिर वो आते हैं, सामान उठाते, फिर हम नेक्स्ट ऑर्डर पे जाते हैं, फिर सैनिटाइज हाथ करते हैं।
उसका जितने कस्टमर पे जाते हैं सारे कस्टमर पर हाथ सैनिटाइज करते हैं और ग्लव्स भी हमारे सारे चेंज होते हैं, इसीलिए हमें ये वाले ग्लव्स दिए हुए हैं, क्योंकि प्लास्टिक वाले ग्लव्स कस्टमर पे चेंज नहीं करते, उसको निकालने में दिक्कत होती है, इसीलिए हमें ये वाले ग्लव्स दे रखे हैं और सैनिटाइजर भी दे रखा है। ये रहा बिग बास्केट वाले सैनिटाइजर भी दे रखा है, बोतल में इसमें। तो दोस्तों, आपने हमारे सहभागी की बात सुनी। आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप इसी प्रकार के नियम का पालन करेंगे और इस बीमारी से दूर रहेंगे, और इस बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए, इस बीमारी में अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाने के लिए जो भी बातें बताई जा रही हैं, आप उनमें से अगर थोड़ा सा भी पालन कर लेंगे तो आपको ये कोविड का बाप भी आपको बिल्कुल टच नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, यहीं तक मेरी आपको बताने की गुजारिश थी। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आप सभी कोरोना वॉरियर्स के लिए। आप आज नहीं, आपको इतिहास याद रखेगा। ये बात मैं आपको बीच में भी बता चुका हूं। दोस्तों, इस मौके के अंदर अपनी सेवा देकर जो आप समाज की आज सेवा कर रहे हैं, ये कोई नहीं कर पा रहा है। जिसको ये मौका मिल रहा है वो धन्य है, धन्य है, धन्य है। इसी के साथ नमस्ते, जय हिंद।